नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो एसटीएफएल का टॉपिक है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बाइंग जोन पे खड़ा है, एक ऐसे सेक्टर को बिलोंग करता है जिसका वेटेज निफ्टी में सबसे ज़्यादा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक है और 20 रुपये का डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आखिरी तारीख बस 1-2 दिन ही बाकी हैं। इसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हैं तो ही आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। और खासकर दोस्तों, मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं बना रहा हूँ। आपने देखा होगा थंबनेल में मैंने एक ऑनलाइन न्यूज़ करी है, खोने का कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें करंट लेवल में बाई हो सकता है। एमओएस पे खड़ा है दोस्तों, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे, और थोड़ा सा गिरावट अगर होता है तो आपको सुपर एमओएस मिलता है, जहाँ भाई सब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। मतलब आम के आम और गुठलियों के दाम। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या डेट निकल के आ रहे हैं, करना क्या है, फंडामेंटल क्या है, इस वीडियो में बारीकी से चेक करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, हाल ही में इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोर्ड मीटिंग में दोस्तों कंक्लूजन निकल गया था 12 अप्रैल को। आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को इन्होंने एक्स डिविडेंड डेट अनाउंस किया है। मतलब अगर आपको इस डिविडेंड को जाना है लेने के लिए तो आज है 19, 20 और 21। जी हाँ दोस्तों, आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप 2 दिन के बीच में इसको उठाते हैं तो आपको क्लियर कर 220 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कि फेस वैल्यू अगेंस्ट में 200% है, जो अपने आप में ही डिविडेंड का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और अपने आप में ही कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप देखें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो गाइस 1.5% लगभग निकल के आता है। लेकिन इसमें मैं बताया कि डिविडेंड तो मिलते रहते हैं, तो क्या कंपनी सही है, क्या जाना चाहिए। मैंने क्या बताया दोस्तों, इसके पहले एक लाइन यूज़ किया था, आम के आम और गुठलियों के दाम। जी हाँ दोस्तों, आम के आम तो भाव मिलेंगे ही मिलेंगे जब मार्केट भागेगा, लेकिन आपको गुठलियों के दाम भी मिलेंगे, बिकॉज आपको डिविडेंड दोस्तों फ्री में मिल सकता है। तो गाइस, मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के सामने है। मैं मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि 1400 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है 1150, मतलब अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा, एकदम जल्दीबाजी मत करिएगा। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है, लेकिन क्या है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। ये कहाँ का बिलोंग करता है दोस्तों, ये एक एनबीएफसी को बिलोंग करता है जो गोल्ड लोन में काम करती है। आपको पता है कि कल आए थे एचडीएफसी बैंक के नंबर्स और खासकर एनपीए का इशू हुआ था। लेकिन गाइस याद रखिएगा, इनका एनपीए नहीं होता है, बिकॉज ये गोल्ड लोन में काम करते हैं कि नहीं, गोल्ड में डील करते हैं। तो ऑफकोर्स गोल्ड को कोई दोस्तों सिंपल सी बात डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता है कि नहीं। तो ये अगर पूरा सेक्टर गिरेगा तो गिरावट होगी, लेकिन ये सेक्टर से कम गिरेगा क्योंकि इनके पास एक सिक्योरिटी होता है। आप पैसा नहीं देंगे, आपके गोल्ड को ये लोग ले लेंगे, उसको ऑक्शन करवा देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इनके एनपीए होते हैं, लेकिन एनपीए बहुत ही कम होते हैं। Q3 के नंबर्स आए थे, फैंटास्टिक थे। और दोस्तों, आने वाले भी Q4 के नंबर्स आ सकते हैं, उसके ऊपर डिविडेंड का अनाउंसमेंट, मतलब बहुत ही शानदार वाली बात है। और सर ने बताया कि इसी गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना है और ऐसे स्टॉक को अच्छे लेवल्स पे ऐड कर लेना है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म तक आपको वैल्यू स्टॉक मिलता है और एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मिल जाती है। एक साल पहले दोस्तों ये स्टॉक 600 का था, एक साल में ही पैसे डबल किए हैं। 1400 का स्टॉक दिखाई पड़ता था, करेक्शन दिखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक को आप बाई लो और सेल हाई भी कर सकते हैं। 45,000 करोड़ की मार्केट कैप, एक लार्ज कैप कंपनी है। अगर आप यील्ड देखें, डिविडेंड यील्ड के लगभग तो अगर 1.5% दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में बहुत रिजनेबल है। कंपनी के अगर देखें दोस्तों पीयर से, मतलब अगर इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो बहुत ही वैल्यूएशन लो दिखाई पड़ता है। मतलब इनकी अर्निंग बहुत 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 शानदार है और इनके जो वैल्यूएशन है बहुत ही चीप देखने को मिलते हैं। मतलब अपने आप में ही बहुत ही अच्छा लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। और खासकर दोस्तों, ये कोरोना क्रैश की वजह से ये और भी गिर सकता है, लेकिन याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा और गिरावट होगी तो इस सुपर एमओ से मिल जाएगा, जहाँ पे आप चाहें तो बल्क निवेश भी कर सकते हैं। बिकॉज आज के दिन हमें डिलीवरी 35% दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कंपनी नहीं बल्कि बहुत ही खरा सोना है। अगर आप देखें 73% का स्टेक हमें प्रोमोटर्स के पास देखने को मिलता है। एफआईएस और डीएस मेन प्लेयर है, मतलब प्रोमोटर को छोड़ के मेनली दोस्तों बड़े बड़े निवेशकों का इससे बहुत इंटरेस्ट है। रिटेल का बात की जाए दोस्तों तो 4% का स्टेक देखने को मिलता है, एक भी परसेंट प्लेज समस्या नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक अगर आप देखें दोस्तों तो 0.62% हो चुका है, जो मतलब अपने आप में ही बहुत ही शानदार बात है। और पिछले कुछ क्वार्टर से दोस्तों अभी की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ने एकदम धांसू अपना स्टेक बढ़ा दिया, जो अपने आप में ही बहुत शानदार वाली बात है। इस बात को नोट करके चलें। तो गाइस, मैं कोई आपको ऐसी वैसी कंपनी नहीं बता रहा हूँ, आपको ऐसी कंपनी बता रहा हूँ जो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। अगर आप देखें इनके 19 में सेल और 20 में सेल कितने जंप हो चुके थे, 7594 से कितने हो चुके हैं 96 रुपीज़ इन 8 मीन्स 9683 रुपीज़ इन करोड़। मतलब इसका मतलब इनके सेल्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट देखें तो गाइस प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है, तकरीबन 48% का प्रॉफिट हमें उछाल देखने को मिल रही है।
तो कंपनी दोस्तों इतना डिविडेंड क्यों बांटती है इतना अच्छा खासा? क्योंकि कंपनी के पास बहुत ही सफिशिएंट नंबर ऑफ रिजर्व सरप्लस है, और जितना रिजर्व होते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर बोनस अनाउंस हो जाए तो देखें दोस्तों, तो हमें इनके जो रिजर्व सरप्लस है बहुत ही ह्यूज देखने को मिल रहा है। ह्यूमंगस मैं बोलूँगा 11,000 करोड़ के लगभग हमें इनके रिजर्व सरप्लस देखने को मिलते हैं। और गैस को पता है, मैंने सिखाया है कि ईपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ईपीएस से आप जज कर सकते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखने को मिलते हैं। ईपीएस की बात की जाए 19 और 20 में क्लियर कर दोस्तों इनके ईपीएस में बहुत ही उछाल देखने को मिल जाते हैं। मतलब ईपीएस में अगर आप मोर देखें तो बहुत ही ट्रिमेंडस जंप देखने को मिल रहा है। 51.92 से कितना हो चुका है 78.30। और कंपनी दोस्तों कितना आरओई जनरेट करती है? जी हाँ दोस्तों 26.52, जो बजाज फाइनेंस से भी हमें हाई देखने को मिलता है। मार्केट लीडर है, मोड क्रिएट करती है अपने सेक्टर में, दोस्तों किंग देखने को मिलती है। कंपनी के ऊपर ऑफकोर्स कर्जा होगा, बिकॉज कंपनी एनसीडीसी इशू करती है। इसके पहले कंपनी ने अच्छा खासा पैसा उठाया था, फंड रेज किया था, और जिसकी वजह से हमें एक चांसेस थे कि तेजी आएगी, लेकिन मार्केट कमज़ोर है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस कंपनी के अगर आप सेल्स के बारे में देखें, कंपनी का सेल्स कैसा है, सीएजीआर में सेल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो 17 के सीएजीआर सेल्स से कोई कंपनी अगर आगे बढ़ती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, उसको बहुत ही सम्मानजनक क्लब में देखने को मिलता है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो सालाना 3 साल के अगर एवरेज की बात की जाए तो 17 जो अपने आप में माइंड ब्लोइंग है, फैंटास्टिक है। अगर आप देखें प्रॉफिट, सेल्स, सब कुछ सही है, 15% के ऊपर में मुझे बहुत ही पसंद आता है। तो कंपनी दोस्तों हर एक फ्रंट में बहुत ही शानदार दिखाई देती है। और गैस एनबीएफसी में थोड़ा सा अगर एनपी का इशू नहीं चल रहा होता तो यही कंपनी आपको बहुत ही मोटे मुनाफे में और देखने को मिलती है। और खासकर दोस्तों इनके Q4 के नंबर्स भी देखिएगा, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी ने परफॉर्मेंस पास्ट परफॉर्म करे हैं, और खासकर जो इस हिसाब से दोस्तों इसने अपने जो प्रॉफिट को बढ़ाए हैं, मतलब इनके रेवेन्यू प्रॉफिट सब बहुत तेज़ है। और आप देख सकते हैं कि ये 5,900 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं 17 में, 6,700 करोड़, 7,600, और उसके बाद 9,700। मतलब ये दोस्तों जो गैप है, मतलब एक साल में इस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में ये और भी अच्छा करेगी। लेकिन हाँ, कोविड का डिजास्टर इस बात को नोट करके चले, लेकिन इस हिसाब से जैसे मैंने बताया, दूसरा एनबीएफसी थोड़ा हेल्पलेस फील करेंगे, लेकिन ये हेल्पलेस फील नहीं करेंगे, बिकॉज इनके पास एक सिक्योर लोन होता है। आप पैसा डिफॉल्ट करेंगे, आपके पैसे भले ना मिले उनको, लेकिन आप उनके पास आपका गोल्ड है, वो दोस्तों गोल्ड को ऑक्शन करके उस पैसा को रिकवर करवा लेते हैं। इसलिए गैस अगर आप देखें तो हायर साइड पे पोजीशन बहुत ही हाई दिखाई पड़ रहा है। 44% अपसाइड दिखाई पड़ रहा है 2021 तक। अगर आप देखें लो की बात, तो एनालिस्ट की मानी जाए तो लोअर साइड में दोस्तों 5% अप ही दिखाई पड़ रहा है। मतलब खोने के लिए बावजूद के पास कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। मीन्स एनालिस्ट की मानी जाए तो वर्स्ट केस में 2021 में ये 1200 के नीचे रह सकता है, लेकिन गुड केस में ये 1600 को बचा सकता है। लेकिन करंट जो कोविड केस है अपने आप में ही डिजास्टर के रूप में जा रहा है, इसलिए पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब ये ठीक होगा, सेंटीमेंट वापस आएंगे, यही सारे स्टॉक जो फंडामेंटली अच्छे होते हैं वो बाउंस बैक ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो गाइस ये जो लेवल है एकदम एक्यूमुलेशन है, थम्स अप है। खोने के लिए मुझे लॉन्ग टर्म कुछ लगता नहीं है, लेकिन सुपर एमओस का लेवल अगर खोज रहे हैं, चलिए गाइस आपको सुपर एमओस का लेवल भी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये है इनके चार्ट, और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों चार्ट में बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रहा है। बहुत बार इसने अपॉर्चुनिटी दी है कि भाई बाई लो करो सेल हाई करो, बाई लो करो सेल हाई करो, और इधर पे दोस्तों जिसने पैसे कमाए बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर आप देखें तो ये दोस्तों अपने आप जो सपोर्ट है 1100 के लगभग ये देखने को मिल रहा है, तो इधर पे आके एक बाउंस बैक की संभावना है। लेकिन अगर ये टूटता है दोस्तों तो ये इस लेवल को जाने की कोशिश भी कर सकता है। इसका भाव आप देख सकते हैं कि 1000 लगभग दिखाई पड़ता है। तो अगर आप देखें तो खोने के लिए दोस्तों अगर आपके पास 8-10% है, तो पाने के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज दिखाई देती है। तो गाइस करंट मार्केट प्राइस में एकदम बाई है, और 1100 का एक क्रूशियल लेवल है, इसको तोड़ना तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी में गिरावट होगी, पैनिक सेलिंग होगी, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यही स्टॉक अच्छा स्टॉक आपको सस्ते भाव पे देखने को मिलेगा। और इस बात को नोट करके चले, बिकॉज जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी तो इन सब शेयर में सबसे तेज़ी रिकवरी आएगी, इस बात को आप नोट करके चलिए। तो इधर पे अगर आप देखें तो डाउन साइड में आप पकड़ के चलिए कि गिरता भी है तो 1000 लेवल देखने को मिलेगा। यस, इसका तोड़ना ट्रिगर कर सकता है, बट मेरे हिसाब से अगर इसको तोड़ता है तो गाइस आप एफडी तोड़ के भी इसे पैसा लगा सकते हैं। ये इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और चूंकि लेस वोलेटाइल है, क्योंकि मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास ही हमें देखने को मिलते हैं। तो कोई माल बेचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन कंपनी अपने आप में खरा सोना है। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं लिए हैं तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कल और परसों में खरीद लेना चाहिए, मैक्स टू मैक्स परसों, लेकिन उसके बाद खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सबने बताया कि आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिल सकते हैं। तो वैसे बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, और निफ्टी गिरावट में चले कोई तो है जो डिविडेंड बांट रहा है। और आप समझ सकते हैं कोई एनबीएफसी और बैंक डिविडेंड नहीं अनाउंस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यही अनाउंस कर रही है। तो समझ सकते हैं इनके पास कितना पैसा है और इनका बिजनेस कितना अच्छा से चल रहे हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर डिविडेंड ले जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल देखिए, मैंने दिखाया फंडामेंटल सबसे मजबूत है, और आपको लॉन्ग टर्म तक ये ज़रूर रिवॉर्ड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिए, कोई चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय,
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।